राजस्थान के एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात को रोशनी जलती है, लेकिन कोई वहां रहता नहीं था। एक रात अरमान और उसके दोस्त हिम्मत करके हवेली के अंदर गए। दरवाजा खुद चीखते हुए खुल गया। अंदर हर जगह धूल और जले हुए दिए पड़े थे। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सीढ़ियों से पायल की आवाज आने लगी। अरमान ने टॉर्च ऊपर डाली तो एक सफेद साया धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा था। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। हवा अचानक ठंडी हो गई और दरवाजे जोर से बंद हो गए। दोस्त भागने लगे, लेकिन हवेली का रास्ता बदल चुका था। हर कमरा वापस उसी हॉल में ले आता। साया अब उनके बिल्कुल करीब था। धीमी सी फुफकार सुनाई दी, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर सिर्फ अरमान की टॉर्च मिली, अब भी जल रही थी। तब से लोग कहते हैं हवेली में अब एक नया साया भी घूमता है। राजस्थान के एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात को रोशनी जलती है, लेकिन कोई वहां रहता नहीं था। एक रात अरमान और उसके दोस्त हिम्मत करके हवेली के अंदर गए। दरवाजा खुद चीखते हुए खुल गया। अंदर हर जगह धूल और जले हुए दिए पड़े थे। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सीढ़ियों से पायल की आवाज आने लगी। अरमान ने टॉर्च ऊपर डाली तो एक सफेद साया धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा था। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। हवा अचानक ठंडी हो गई और दरवाजे जोर से बंद हो गए। दोस्त भागने लगे, लेकिन हवेली का रास्ता बदल चुका था। हर कमरा वापस उसी हॉल में ले आता। साया अब उनके बिल्कुल करीब था। धीमी सी फुफकार सुनाई दी, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर सिर्फ अरमान की टॉर्च मिली, अब भी जल रही थी। तब से लोग कहते हैं हवेली में अब एक नया साया भी घूमता